मंगलवार के दिन बीजेपी का मंगलमय हुआ। हरियाणा में एक बार फिर कमल खिला। 10 साल बाद कांग्रेस की सत्ता वापसी के सपने को चूर चूर करके और हर एग्जिट पोल्स की भविष्यवाणी को गलत साबित करके बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। कहां तो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो रही थी और कहां बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कारण रहे जिससे बीजेपी की इतनी बड़ी जीत हुई। हरियाणा में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा गैर जाट वोट बैंक से मिला। शुरुआत से ही पार्टी को फोकस गैर जाटों, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी, खत्री और राजपूत पर था, जिसे वो साधने में सफल रही है। दूसरी ओर कांग्रेस सिर्फ जाट, दलित और मुस्लिम वोट बैंक के जरिए सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी। नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी ने पूर्वी और दक्षिणी हरियाणा के गैर जाट इलाकों में अपना गढ़ बरकरार रखा है। इसके साथ ही जाट बहुल पश्चिमी हरियाणा में भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां गैर जाट वोट बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में एकजुट हुए। जाट वोटर्स में गुस्से को भांपते हुए बीजेपी ने इस बार चुनावी मैदान में ओबीसी उम्मीदवारों पर ज्यादा भरोसा जताया था, जिनकी आबादी जाट वोटर से भी ज्यादा थी। ओबीसी मतदाताओं को लुभाने के लिए नायब सिंह सैनी सरकार ने ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा बढ़ा दी और स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण भी बढ़ा दिया था। वहीं अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व सीटों की बात करें तो बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। 17 आरक्षित सीटों में से बीजेपी को आधी सीटें मिली, जबकि उतनी ही करीब कांग्रेस के खाते गई। यानी 2019 के मुकाबले बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 2 सीटों का फायदा हुआ और दुष्यंत चौटाला का वोट बट गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों को देखें तो पार्टी को यादव बेल्ट की 11 सीटों पर जनता का पूरा समर्थन मिला है। इन सीटों में अटेली, महेंद्रगढ़, कोसली, रेवाड़ी, पटौदी, बादशाहपुर, गुरुग्राम और सोहना शामिल है। इन इलाकों में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कई जनसभाएं और रैलियां की थी। वहीं गुरुग्राम सांसद राव इंद्रजीत सिंह भी सक्रिय थे, जिसका असर यहां के चुनाव परिणाम में दिखा। इस चुनाव में किसान, पहलवान और जवान के मुद्दे की खूब चर्चा थी। कहा जा रहा था कि ये तीनों तबके बीजेपी को भारी डेंट पहुंचाएंगे, लेकिन अब तक के नतीजों से ऐसा लग रहा है कि चुनाव में ये मुद्दे कुछ खास असर नहीं डाल पाए। बीजेपी ने किसान, पहलवान और जवान के नैरेटिव का जवाब अपने विकास की बात से दिया है। इन तीनों तबकों को साधने के लिए बीजेपी ने कई घोषणाएं भी की थी। किसान के लिए 24 फसलों पर एमएसपी, हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी वादा और हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी देकर बीजेपी ने बाजे पलट दी। बीजेपी ने इस बार टिकट बंटवारे में कड़ाई दिखाई थी। पार्टी ने करीब 1/3 विधायकों के टिकट काट दिए थे। यहाँ तक कि 4 मंत्रियों को दोबारा चुनाव मैदान में ही नहीं उतारा, जिसका फायदा चुनावों में होता दिख रहा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर करीब 40% रहा। नतीजों पर नजर डालें तो दोनों पार्टियों में 11 सीटों का अंतर है। पिछले 10 सालों से प्रदेश की सत्ता में काबिज बीजेपी के लिए चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा थी। पार्टी ने इससे निपटने के लिए सरकार से लेकर गठबंधन तक में बदलाव किए। चुनाव से 6 महीने पहले मुख्यमंत्री बदल दिया। मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को कमान सौंपी गई थी, जो ओबीसी समाज से आते हैं। वहीं दूसरी तरफ गैर जाट वोटरों को साधने के लिए पार्टी ने ब्राह्मण समुदाय से संबंध रखने वाले मोहन लाल बडौली को अपना प्रत्यक्ष अध्यक्ष तब तक बनाया था। बीजेपी की इन तमाम रणनीतियों पर नजर डालें तो जाति से लेकर विकास के मुद्दे और पार्टी में परिवर्तन ने नए जोश की उम्मीद हर मोर्चे पर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई और कांग्रेस के सपने को चूर चूर कर दिया। लोकसभा चुनाव के बाद पटरी से उतरती नजर आ रही बीजेपी की ट्रेन हरियाणा जीतकर फिर से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से वापस ट्रैक पर नजर आ रही है। बहरहाल हमारे सहयोगी नितेश पांडे की इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है, क्या हरियाणा की जीत आने वाले चुनाव में विपक्ष के लिए खतरे की घंटी है? ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।